Hello and welcome again to another brand new episode of WordPress tutorial series for beginners brought to you by WP Guides. My name is Rehan Gilani. किसी भी वेबसाइट के जो की डिज़ाइन एस्पेक्ट्स होते हैं, जो की एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस साइट का नेविगेशनल सिस्टम। अब नेविगेशनल सिस्टम क्या है? बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रक्चर है जो आपके विजिटर्स को या आपके कस्टमर्स को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों को आसानी के साथ एक्सेस करने के लिए। इसकी एक सादा सी एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि टॉप ऑफ द पेज किसी भी वेबसाइट पर एक नेविगेशनल मेन्यू बार होता है, मेन मेन्यू भी कहते हैं जिसको। इसी तरह समटाइम्स साइड मेन्यूज में एंड समटाइम्स फुटर ऑफ द वेबसाइट। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस में नेविगेशनल मेन्यूज कैसे बनाते हैं। फ्यूचर लेसन्स में, फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में हम डिटेल में इसको उस वक्त देखेंगे कि जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एस्पेक्ट के साथ यानी एसईओ एस्पेक्ट के साथ एक साइट का परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। आज हम कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे, कोई स्ट्रक्चर प्लान नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपली ये सीख रहे हैं कि एज अ बिगिनर जब आप वर्डप्रेस में अपना नेविगेशनल मेन्यू या मेन मेन्यू बनाते हैं, वो हेडर के लिए हो, वो साइड बार के लिए हो या वो फुटर सेक्शन के लिए हो, वो कैसे बनता है। लेट मी टेक यू बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहाँ से हम इस ट्यूटोरियल को आगे लेकर चलते हैं। डैशबोर्ड से हम अपीयरेंस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से मेन मेन्यू में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा एक दफ़ा ये देख लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा मेन्यू, ये टॉप पर मेन्यू बार कैसा लग रहा है। असल में ये पेजेस हमने क्रिएट नहीं किए हुए, सैम्पल पेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने क्रिएट किया, और इसके साथ ये माय कार्ड और चेकआउट का पेज ये बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स इंस्टॉलेशन के साथ आए हैं। लेकिन ये चूँकि हमें नहीं चाहिए, आप ये अपीयरेंस सेक्शन से मेन्यूज़ में आइए और यहाँ पर हम सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इस मेन्यू का नेम रखते हैं मेन मेन्यू, राइट। समझने में आसानी रहेगी कि ये मेन नेविगेशनल बार है जो कि टॉप ऑफ द साइट हेडर सेक्शन में लोकेटेड है। मेन मेन्यू आप इसका नेम रखें और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करें कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है। ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस पर अनचेक रहने दें, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपके पेजेस को, आपके नेविगेशनल मेन्यू को ऑल्टर करता रहेगा। क्रिएट मेन्यू पे हमने क्लिक किया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एडिट मेन्यू के साथ एक और नया टैब आ गया है, मैनेज लोकेशंस का। इस पर अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर होम पेज पर जाते हैं, अपनी वेबसाइट जो कि लोकल होस्ट पर इंस्टॉल है। आप देखें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और चेंज ना होने की वजह बेसिकली ये है कि हमने न्यू मेन्यू क्रिएट तो किया है मेन मेन्यू, लेकिन हमने अभी तक इसमें कोई पेजेस, कोई लिंक्स ऐड नहीं किए हैं। ऐसा करते हैं कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड पर ये तमाम पेजेस हैं जो इस वक्त इस वेबसाइट में मौजूद हैं। सैम्पल पेज पे क्लिक किया, आप देखें ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और एक बार फिर हम होम पेज पर जाएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश, आप ये देखिए, रिफ्रेश करने के साथ वो मेन्यू जो है वो डिसअपियर हो गया और सैम्पल पेज, जैसा कि हमने सिर्फ एक ही लिंक इस वक्त ऐड किया है इस मेन्यू में, तो वही यहाँ पर विजिबल है। मजीद हम ये करते हैं कि ये शॉप सेक्शन जो है, शॉप का जो पेज है, इस पर भी टिक करते हैं और इसको ऐड टू मेन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो बटन्स हो गए बेसिकली। हम सेव मेन्यू पर एक बार फिर क्लिक करते हैं और मेन मेन्यू में वापस जाएंगे, तो ये देखिए ये पेज भी यहाँ पर ऐड हो गया। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसको आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम शॉप सेक्शन को ऊपर ले गए, सेव मेन्यू किया, तो ये अब एज अ रिजल्ट ये नंबर 1 पर चला जाएगा और वो सैम्पल पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। पेज को सिंपली रिफ्रेश कीजिए एंड ये देखिए आपका ये चेंज जो आपने किया बैकएंड से, ये रियल टाइम में रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट के होम पेज पर, और ये अक्रॉस द वेब ऐसे ही चलता है। फिलहाल हम इसे रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं कि कस्टम मेन्यू जब आप बनाएं तो वो कैसे होगा। अगर हम ये डिफ़ॉल्ट पेजेस जो अब तक क्रिएट किए गए हैं वो ऐड नहीं करना चाहते और हम कस्टम लिंक करना चाहते हैं, यूआरएल सेक्शन में हम सिर्फ एक बफर साइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ब्लैंक लिंक है, इसके पीछे कोई भी लिंक नहीं है, बिकॉज हमने फिलहाल कोई पेजेस क्रिएट किए ही नहीं है। हम सिर्फ नेविगेशनल मेन्यू बनाना सीख रहे हैं। लोकल होस्ट ही का हमने ये यूआरएल दे दिया है और यहाँ पर लिंक टेक्स्ट में हम लिख देते हैं होम, क्योंकि ये हमारे होम पेज का एड्रेस है। इसको करते हैं ऐड टू मेन्यू और इसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और आप एक बार फिर इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि ये होम सेक्शन
इस वक्त विजिबल है। हम कहीं भी चले जाएं, देखिए ये पोस्ट पर आ गए हैं हम बेसिकली वर्डप्रेस की एक, या ये इसके अलावा ये कैटेगरी सेक्शन में अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी है, हम कैटेगरी सेक्शन में यानी आर्काइव पेज पे चले गए, वहां पर भी ये विजिबल है। ये अक्रॉस द वेबसाइट ऐसा ही रहेगा। एक ही बटन चूंकि हमने ऐड किया है, एक ही बटन यहां पर विजिबल है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ डमी पेजेस के लिंक यानी कुछ फर्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बफर सेक्शन दिया, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिफ़ॉल्ट अगर आप रखना चाह रहे हैं कि ब्लैंक लिंक है, क्योंकि लिंक एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम इसे अबाउट का नेम दे देते हैं। इसी तरह इसमें हम एक और लिंक, एम्प्टी लिंक बफर साइन के साथ, हैश भी कहते हैं इसको, लिंक टेस्ट इसमें दे देते हैं हम सर्विसेज। फॉर एग्जांपल वी आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज थ्रू आवर वेबसाइट, तो वो इसके अंडर फॉल करेंगी। एक और पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से वी आर ऑफरिंग सम प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर्स, तो प्रोडक्ट सेक्शन इसमें एक ऐड कर लेते हैं। और आखिर में एक और बेसिक सी चीज़, कंटेंट, बिल्कुल ब्लैंक साइज के साथ हमने फिलहाल कोई कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट नहीं किया है, लेकिन हम कस्टम लिंक वैसे ही दे रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करते हैं सेव मेन्यू। अब अगर हम फ्रंट एंड पर जाकर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए ये तमाम मेन्यू आइटम्स यहाँ पर बिल्कुल विजिबल हैं। इसी तरह आप कस्टमाइज करके हर तरह की चीज़ें अपने मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं, कस्टम टेक्स्ट के साथ, कस्टम लिंक के साथ, और ये बिल्कुल इसी तरह मूवेबल है। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट अस के पेज को सबसे ऊपर कर दिया और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आखिरी वाला बटन सबसे पहले आ जाएगा, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कॉन्टैक्ट अस को सबसे पहले लाना, इट्स अ बिट अनयूजुअल। हम ऐसा करते हैं, इसको वापस ले आते हैं और यहीं से हम सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने मेन्यू क्रिएट किया था, कस्टम मेन्यू, तो उसके साथ एक नया टैब आया था जिसमें जिसे कहते हैं मैनेज लोकेशंस। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस हैं, जिसमें प्राइमरी मेन्यू में हमने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है, और बाय द वे हमारे पास इस वक्त मेन्यू एक ही है क्योंकि हमने क्रिएट ये किया है। सेकेंडरी मेन्यू में हम ऐसा करते हैं, मेन मेन्यू ही सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने ये मेन मेन्यू लिया और यहाँ से हमने इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए टॉप ऑफ द पेज आपको थोड़े से छोटे फॉन्ट के साथ एक और मेन्यू नज़र आ रहा है। अब ये मेन्यू क्या है बेसिकली कि असल में ये मेन नेविगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम इसमें वूकॉमर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। वूकॉमर्स पर जब आपके कस्टमर्स शॉपिंग करेंगे तो उनमें से कई कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो एज अ गेस्ट चेकआउट नहीं करेंगे बल्कि अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उनके अकाउंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उनके प्रीवियस ऑर्डर हिस्ट्री देखने के लिए, या उनका करंट कार्ड का स्टेटस देखने के लिए, या उनका अकाउंट प्रोफाइल चेंज करने के लिए या बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, या आखिर में लॉग आउट करने के लिए, आप इस तरह के बटन्स ये सेकेंडरी मेन्यू जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और मुख्तलिफ थीम्स में मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस होते हैं। कुछ मेन्यू साइड बार में रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ हेडर सेक्शन में, कुछ टॉप ऑफ द वेबसाइट और कुछ फुटर सेक्शंस में। ये वेरिएबल चीजें हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस वीडियो वाज टू गिव एन आइडिया हाउ मेन्यू सिस्टम वर्क इन वर्डप्रेस। इस ट्यूटोरियल सीरीज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अपने सब्सक्राइबर्स को, जो वर्डप्रेस बिगिनर्स हैं, उनको ये सिखाना, ये बताना कि विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप कैसे वर्डप्रेस के जरिए एक वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बना सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि नेविगेशनल सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट्स में, और अगर ये कोई बहुत खूबसूरत मेन्यू सिस्टम नहीं था तो आपको इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ टूल्स को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं इस वक्त बिगिनर्स लेवल पे। आहिस्ता आहिस्ता ये सीरीज़ इंटरमीडिएट एंड फिर एडवांस्ड की तरफ जाएगी और उसमें आप एक फुल फीचर्ड ऑनलाइन स्टोर और फुल फीचर्ड कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाएंगे using the same tools that you are learning to use right now। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।